नमस्कार साथियों। देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर तेज होती दिखाई दे रही हैं और आने वाले कुछ दिन कई राज्यों के लिए मौसम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। कहीं सुबह के समय हल्की धूप और उमस के बाद अचानक घने बादल छा सकते हैं, तो कहीं तेज हवा के साथ बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना बनी हुई है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर और पश्चिमी तट से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का असर अलग अलग रूप में देखने को मिल सकता है। इसलिए आप देश के किसी भी राज्य, जिले या शहर में रहते हो, इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आपके क्षेत्र से जुड़ी जरूरी जानकारी भी शामिल हो सकती है। साथियों, यदि आप रोजाना मौसम से जुड़ी ऐसी उपयोगी और आसान भाषा में जानकारी देखना पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि मौसम में होने वाले बड़े बदलावों की जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। फिलहाल मानसूनी हवाओं को समुद्री क्षेत्रों से पर्याप्त नमी मिल रही है, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में बादलों का जमाव बढ़ सकता है। बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली नम हवाओं का प्रभाव पूर्वी और मध्य भारत में दिखाई दे सकता है, जबकि अरब सागर की तरफ से मिल रही नमी पश्चिमी तट और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों को मजबूत बनाए रख सकती है। अगले 24 से 72 घंटों के दौरान कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान है। कुछ इलाकों में कम समय के भीतर तेज वर्षा देखने को मिल सकती है, जबकि कई जगह बादलों की गरज, तेज हवा और बिजली चमकने जैसी मौसमी गतिविधियां भी सामने आ सकती हैं। बारिश का असर हर जिले में एक जैसा नहीं रहेगा, इसलिए स्थानीय स्तर पर जारी होने वाली जानकारी और प्रशासन की सलाह पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। सबसे पहले दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की स्थिति समझते हैं। यहाँ दिन की शुरुआत उमस और बादलों के बीच हो सकती है, लेकिन मौसम किसी भी समय करवट ले सकता है। दिल्ली के साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्रों में कहीं हल्की फुहारें तो कहीं मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर थोड़े समय के लिए बारिश की रफ्तार बढ़ने की भी संभावना है। ऐसे में सड़कों पर यातायात धीमा हो सकता है और पानी निकासी की समस्या वाले निचले क्षेत्रों में जल जमाव देखने को मिल सकता है। कार्यालय या किसी जरूरी काम से बाहर जाने वाले लोग अपने मार्ग की स्थिति देखकर निकलें और बारिश के दौरान वाहन चलाते समय सामान्य दिनों की तुलना में अधिक सावधानी रखें। उत्तर प्रदेश में मानसून का प्रभाव कई क्षेत्रों में बना रह सकता है। पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई से जुड़े जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ अलग अलग समय पर बारिश हो सकती है। कुछ जिलों में बारिश सामान्य रहेगी, जबकि कुछ क्षेत्रों में अचानक तेज बौछारें पड़ सकती हैं। बादलों की गरज और बिजली चमकने की स्थिति बनने पर खेतों, खुले मैदानों और ऊंचे स्थानों पर अधिक समय तक रुकना सुरक्षित नहीं होगा। खेती से जुड़े लोग मौसम साफ होने का इंतजार करें और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान को प्राथमिकता दें। लगातार वर्षा वाले इलाकों में ग्रामीण सड़कों, खेतों और निचले क्षेत्रों में पानी जमा होने की संभावना भी बनी रह सकती है। अब बिहार की ओर बढ़ते हैं, जहां कई जिलों में बादलों का प्रभाव बढ़ने और बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। उत्तर बिहार, सीमांचल, कोसी क्षेत्र और गंगा के आसपास के जिलों में कहीं मध्यम तो कहीं तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में भी गरजते बादलों के साथ बारिश का दौर बन सकता है। जिन क्षेत्रों में पहले से लगातार वर्षा हुई है, वहां जमीन में नमी बढ़ने और निचले स्थानों पर पानी जमा होने की स्थिति बन सकती है। नदियों के आसपास रहने वाले लोगों को स्थानीय सूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए। बारिश के समय अनावश्यक रूप से नदी, नाले या तेज बहाव वाले रास्तों के पास जाने से बचें और बच्चों को भी ऐसे स्थानों से दूर रखें। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी मानसून की सक्रियता दिखाई दे सकती है। झारखंड के कई जिलों में दोपहर या शाम के समय बादलों की गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। ओडिशा के तटीय और अंदरूनी क्षेत्रों में समुद्र से आने वाली नम हवाओं के कारण बादल मजबूत हो सकते हैं और कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा देखने को मिल सकती है। तटीय क्षेत्रों में हवा की गति बढ़ने की स्थिति में समुद्र से जुड़ी गतिविधियां करने वाले लोगों को स्थानीय निर्देशों का पालन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में बारिश के कारण जलजमाव की समस्या बन सकती है, जबकि उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार वर्षा होने पर रास्तों पर मिट्टी और पत्थर आने का खतरा बढ़ सकता है। छत्तीसगढ़ में होने वाली बारिश खेती के लिए लाभदायक साबित हो सकती है, लेकिन कम समय में अधिक पानी गिरने वाले इलाकों में खेतों और सड़कों पर पानी जमा होने की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही और वर्षा का सिलसिला आगे भी बना रह सकता है। पूर्वी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता अलग अलग रहने का अनुमान है। जिन जिलों में पहले से अच्छी वर्षा दर्ज हुई है, वहां छोटे नदी नालों और जलाशयों के आसपास जल स्तर बढ़ सकता है। लोगों को बहते पानी को पैदल या वाहन से पार करने का जोखिम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पानी की गहराई और बहाव का सही अंदाजा लगाना कठिन हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में कच्चे रास्तों पर फिसलन बढ़ सकती है, जबकि शहरों में निचले क्षेत्रों और व्यस्त सड़कों पर जल भराव से आवाजाही प्रभावित होने की संभावना बनी रहेगी। पश्चिम भारत की बात करें तो महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे और कोंकण से जुड़े क्षेत्रों में बारिश का दौर रुक रुक कर जारी रह सकता है। समुद्र के नजदीक और घाट वाले इलाकों में बादल अधिक प्रभावी दिखाई दे सकते हैं। पहाड़ी मार्गों पर लगातार वर्षा के कारण मिट्टी कमजोर होने, छोटे पत्थर गिरने या रास्तों पर फिसलन बढ़ने जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। यात्रा करने वाले लोग निकलने से पहले मार्ग और मौसम की ताजा स्थिति जरूर जांचें। गोवा में भी बादल छाए रहने और कई स्थानों पर तेज बौछारें पड़ने का अनुमान है। समुद्र तट पर जाने वाले पर्यटक ऊंची लहरों और तेज हवाओं की स्थिति में सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
रखें तथा स्थानीय सुरक्षा कर्मियों की सलाह को नजरअंदाज न करें। गुजरात के दक्षिणी हिस्सों, सौराष्ट्र और कुछ तटीय जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। कुछ क्षेत्रों में थोड़े समय के भीतर अच्छी वर्षा होने से सड़कों पर पानी भरने की स्थिति बन सकती है। समुद्र के आसपास हवा तेज होने और लहरों की ऊंचाई बढ़ने की संभावना को देखते हुए मछुआरों तथा छोटी नौकाओं से जुड़े लोगों को आधिकारिक जानकारी के अनुसार ही आगे का निर्णय लेना चाहिए। राजस्थान में बारिश का मुख्य प्रभाव पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में अधिक दिखाई दे सकता है। जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों के साथ कोटा, भरतपुर और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाने तथा बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी राजस्थान में मौसम अपेक्षाकृत अलग रह सकता है, लेकिन कुछ स्थानों पर स्थानीय बादलों के कारण हल्की वर्षा या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। हरियाणा और पंजाब में उमस के बीच बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ अचानक बौछारें पड़ सकती हैं। बारिश से तापमान में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन जिन इलाकों में पानी निकासी की व्यवस्था कमजोर है, वहां कुछ समय के लिए जल जमाव की परेशानी सामने आ सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम को लेकर विशेष सावधानी जरूरी है। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी रास्तों पर फिसलन, मिट्टी खिसकने और यातायात बाधित होने जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा पर जाने वाले लोग निकलने से पहले मार्ग की स्थिति और स्थानीय मौसम अपडेट जरूर देख लें तथा खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कुछ स्थानों पर मौसम बदल सकता है। जम्मू क्षेत्र में बादल छाने के साथ हल्की या मध्यम बारिश की संभावना रहेगी, जबकि कश्मीर के कुछ इलाकों में रुक रुक कर वर्षा हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तेज हवा चलने और तापमान में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। पहाड़ी मार्गों पर यात्रा करने वाले लोग मौसम अचानक खराब होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतें और स्थानीय प्रशासन की जानकारी के अनुसार ही यात्रा जारी रखें। अब दक्षिण भारत का हाल जान लेते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल छाए रहने तथा अलग अलग समय पर बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश में नम हवाओं के कारण कुछ स्थानों पर वर्षा की तीव्रता बढ़ सकती है। कर्नाटक के तटीय और पहाड़ी हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि अंदरूनी क्षेत्रों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम वर्षा होने की संभावना है। केरल में मानसूनी बादल सक्रिय बने रह सकते हैं और कई जिलों में रुक रुक कर तेज बौछारें पड़ सकती हैं। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में स्थानीय